प्रिय बच्चों, मंजरी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 125 खोल लीजिए। हम लोग विभक्ति नाम प्रयोगा, विभक्तियों के प्रयोग नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। इसमें 2 श्लोक प्रथमा और प्रथमा द्वितीय विभक्ति हो चुका है। तीसरा श्लोक देखिए, प्रथमा तृतीया। पेन खोलकर उसकी दाहिनी तरफ लिखिए, करण कारक, करण कारक जिसे तृतीया विभक्ति कहते हैं, उसके आगे डैश देकर लिख लीजिए से, सहायक के अर्थ में या सहायता के अर्थ में से। अब श्लोक को ध्यान से मेरे साथ पढ़िए कि मृगा मृगई साकम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिश्च तुरगास्तुरंगई मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीय सुधिभिः समानशील व्यसनेषु शक्यम। अब कलम से अंडरलाइन करिए शब्दों के नीचे। मृगा मृगाई है, मृगई के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, एक पाई खींच दीजिए। गोभी गावश्च गोभी, इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। तुरगाह तुरंगई है, तुरंगई के नीचे अंडरलाइन करिए। मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्खैः के नीचे अंडरलाइन करिए। सुधीय सुधिभिः के नीचे अंडरलाइन कीजिए। इन सभी अंडरलाइन किए गए अर्थात रेखांकित शब्दों में तृतीया विभक्ति बहुवचन शब्दों का प्रयोग है। से सहायता के अर्थ में, साथ के अर्थ में, जैसे मृग मृगा यानी बहुत से हिरण, मृगई है हिरणों के साथ, साकम माने साथ, अनुव्रजन्ति साथ रहते हैं, साथ भ्रमण करते हैं। हाँ, अनुव्रजन्ति। और गावश्च गोभी, गोभी के नीचे हमने अंडरलाइन करा, यानी गायों के साथ गायें। तुरगाह तुरंगई, घोड़ों के साथ घोड़े। मूर्खों के साथ मूर्ख, मूर्ख। और सुधि भी यानी बुद्धिमानों के साथ बुद्धिमान। समानशीलः व्यसनेषु सख्यम, समान गुण धर्म वालों में, व्यसन वालों में सख्य भाव होता है, मित्रता का भाव होता है। हिरणों के साथ ही सख्य भाव मित्र बन सकते हैं। हिरण कभी कुत्ते के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। इसी तरह गायें गायों के साथ और घोड़े घोड़ों के साथ। घोड़ा कभी गाय से दोस्ती नहीं करेगा। मूर्ख लोग मूर्खों के साथ ही दोस्ती करते हैं। उन्हें बुद्धिमानों के साथ दोस्ती करने में संकोच पैदा होता है। और जो बुद्धिमान है, बुद्धिमानों के साथ सख्य भाव होता है, मित्रता का भाव होता है। तो समान गुण धर्म वाले ही आपस में दोस्ती करते हैं। तीन सारे रेखांकित शब्दों में तृतीया विभक्ति करण कारक के साथ का प्रयोग है। अब देखिए चतुर्थी प्रथमा। चतुर्थी विभक्ति को संप्रदान कारक कहते हैं। उसकी दाहिनी तरफ लिख लीजिए संप्रदान कारक, और इसका चिन्ह होता है के लिए। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है के लिए। और जिन शब्दों को मैं रेखांकित करवाऊँ समझ जाइए, इसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक।
जैसे दान आय, श्लोक पढ़िए, दान आय लक्ष्मी सुकृताय विद्या, दान के लिए, संप्रदान कारक के लिए, तो दानाय के नीचे रेखांकित करिए, अंडरलाइन करिए। सुकृताय, आय आय जिसमें लगा उसमें अंडरलाइन करिए। विनिश्चयाय में अंडरलाइन कीजिए। परोपकाराय के नीचे अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए। इन सभी शब्दों में तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या, दान के लिए लक्ष्मी और सुकृति के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए विद्या, और परब्रह्म परमात्मा का निश्चय करने के लिए विनिश्चयाय, निश्चय करने के लिए चिंता करनी चाहिए। परोपकाराय वचांसी यस्य, यस्य माने जिसके, परोपकार के लिए वचन। वंद्य त्रिलोकी तिलकः सएव, वह तीनों लोकों में तिलक के समान ही वंदनीय है, या अलंकार स्वरूप, तिलक स्वरूप तीनों लोकों में वंदनीय। अर्थात जिस व्यक्ति की लक्ष्मी अर्थात धन दौलत दान देने के लिए, विद्या सुकृत अच्छे कर्म करने के लिए, और चिंता चिंतन मनन सोच विचार परब्रह्म परमात्मा का निश्चय करने के लिए, और वाणी जिसकी परोपकार करने के लिए, वचांसी वाणी यस्य जिसकी है, स एव वह ही तीनों लोकों में तिलक के समान वंदनीय है, यानी सर्वोच्च है। तिलक माथे पर लगाया जाता है ऊंचे स्थान पर, तो तीनों लोकों में तिलक के समान उच्च श्रेणी का वह मनुष्य वंदनीय है, वंद्य है, वंदन करने योग्य है। अब पंचमी प्रथमा, पंचमी विभक्ति को अपादान कारक कहते हैं। कौन सा कारक? अपादान। लिख लीजिए इसके बगल में दाहिनी तरफ, और अपादान कारक के आगे लीजिए से, जैसे तृतीया विभक्ति में से लिखा था, से कोष्ठक में लिख दीजिए अलग होने के अर्थ में। जैसे विशत विषात अपि अमृतम, तीन शब्द है इसमें, विषादप्यमृतम, विषात धन अपि धन अमृतम। तो विषात में पंचमी विभक्ति है, ग्राह्यम। अमेध्यात धन अपि, अमेध्यात में पंचमी विभक्ति है, अंडरलाइन कीजिए। नीचात अपि उत्तमा, नीचात में पंचमी विभक्ति है। अंतिम शब्द दुष्कुलात अपि, दुष्कुल बुरे खानदान में भी। विषात अपि अमृतम ग्राह्यम, विष से भी अमृत ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य। विष से अलग करके अमृत ग्रहण, यदि जहर में भी अमृत पड़ा हुआ हो तो ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है, ले लेने योग्य है। यदि कूड़े के ढेर में सोना पड़ा हो तो क्या उसे तुम छोड़ दोगे? उस कूड़े के ढेर में, गंदगी में भी सोना पड़ा हो तो ग्राह्य है, ग्रहण करने। इसी प्रकार विष से भी अमृत, यानी जहर से भी अमृत ग्रहण करने, यानी जहर में अमृत पड़ा हो तो जहर से अमृत अलग करके ग्रहण करने। मेध्यात अपि कांचनम, अमेध्यात अपि, यानी गंदगी में भी, गंदगी से भी, कांचन यानी सोना, गंदगी अपवित्र स्थान, अमेध्यात गंदगी से, अपवित्र स्थान से, कंचन कांचन सोना भी ग्रहण करने योग्य है। नीचात अपि उत्तमा विद्या, और नीच से भी उत्तम विद्या ग्राह्य है, ग्रहण करने। कोई नीच व्यक्ति है लेकिन कोई उत्तम विद्या वो जानता है
तो ग्रहण करने की योग्य है, उस विद्या को ले लेना चाहिए। स्त्री रत्नम दुष्कुलातपि, बुरे कुल से भी, बुरे खानदान से भी यदि स्त्री रत्न, कोई मूल्यवान स्त्री, गुणी स्त्री मिल रही हो तो उसे ग्रहण कर लेने चाहिए, वो ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार हम लोग पंचमी विभक्ति तक पढ़ चुके। कल षष्ठी, प्रथमा और सप्तमी विभक्ति का अर्थ, अनुवाद और उसमें विभक्ति प्रयोग, कारक प्रयोग बताया जाएगा। अब तक जो बताया गया है इन श्लोकों का अर्थ भी होमवर्क की कॉपी पर लिख लेना आवश्यक है और उसे याद करते रहना भी आवश्यक है।